क्लास 8 बसंत भाग 3 सुदामा चरित। तो मैं अजीत सर आप लोगों को सुदामा चरित के विषय में बताने जा रहा हूं, जिसमें थोड़ा सा बताया गया है कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। तो इसी विषय पर हमारे जो एक लेखक है नरोत्तम दास जी, पैगाम इस पगड़ी झगा झगा में होता ढीला कुर्ता, झगा बिस ढीला कुर्ता, और आही आही मैंने है, आई मैंने है, लटी लटी मैंने लटकना, दुपटी दुपटी मैंने अंगोछा या गमछा, और उपना उपना मैंने जूता, जो पैर में पहनते उसको उपना बोलते हैं जूता को। द्विज द्विज मैंने ब्राह्मण, चकित्सो मैंने चकित रहना, वसुधा वसुधा में पृथ्वी, युजवाइन युजवाइन पांव की एक जो फटती है उसी को युजवाइन बोलते हैं। और अभिरामा अभिरामा मैंने सुंदर, जो मैंने ढूंढना, जो मैंने क्या होता है ढूंढना या खोजना। परात परात जो होता है एक प्रकार की थाली होती है जो कांसे या पीतल की थाली होती है, बहुत बड़ा वो थाली होता है जो धातु से बना हुआ होता है, उसी को परात बोलते हैं। और पाछली में पिछला बात, पीछे की बात। पुलकित पुलकित होता है खुशी उमंग। पठौनी पठौनी में भेजना या विदाई करना। मझायो मझायो मैंने बीच में, मझायो मैंने बीच में, मझधार में जिसको बोलते हैं। सुहावत सुहावत मैंने सुंदर भला लगना, सुहावत में तो सुंदर और सुंदर भला लगना। पली पली में जूता। महावत महावत माने हाथी को जो देख रेख करता है हाथीवन, उसको महावत बोला जाता है। जुरत जुरत में होता है जुटना, जुटाना या प्राप्त करना। नरोत्तम दास जी श्री कृष्ण और सुदामा के विषय में मिलन की दिन अवस्था और कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। सुदामा जी बहुत दिनों के बाद द्वारकापुरी जाते हैं कृष्ण से मिलने के लिए, और वे कृष्ण से मिलने की इच्छा मन में नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को कहने पर जबरन द्वारकापुरी जाते हैं और कृष्ण से मिलते हैं। तो इसी का वर्णन अभी मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। जैसे इसमें लिखा गया दोहा में कि शीश पगान तगा झन में प्रभु। देखिए नरोत्तम दास जी बता रहे हैं कि शीश पगान तगा झन में प्रभु, जाने के यही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी से लटी दुपति अरु, पाए पनाह को नहीं सामा। द्वार खड़ा दीजिए दुर्बल एक, रहा चकिता वसुधा सहु अभिरामा, पूछत दीन दयालो को धामत, बतावत आपन नाम सुदामा। कहने का मतलब है कि जब वहां पे जाते हैं द्वार पर, वो बेहाल सुदामा को देख करके जो उनके द्वारपाल हैं पूछते हैं कि तुम कहां से आए हो। एक गरीब व्यक्ति जो है वह द्वार पर खड़ा है, उसके सिर पर ना पगड़ी है ना कोई कुर्ता है, पता नहीं वह ग्राम किस ग्राम से आया है। इसकी धोती भी फटी हुई है और उसकी चादर की दशा तो अत्यंत बेहाल है। उसके पैरों में जूते तक भी नहीं है, वह कमजोर निधन और गरीब ब्राह्मण लग रहा है। यह बात को सुन करके जब वहां पे कृष्ण जी को पता चलता है तो दौड़े हुए आते हैं और पूछते हैं कि बताओ कि वह अपना नाम क्या बता रहा है। तो द्वारपाल कहता है कि प्रभु वह जो है सो अपना नाम सुदामा बता रहा है, पर गांव का नाम नहीं बता रहा है। ऐसे बेहाल दीवाइन सो प्रभु, इसे बताया गया है कि ऐसे बेहाल दीवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुल धे। अब इसको देख करके सुदामा जी की दशा, कृष्ण भगवान व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा तुम,
हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतने कति दिन खोए। देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को छुओ नहीं, पानी परात को छुओ नहीं, मैं मन से जल को पग धोए, मैं मन से जल को पग धोए। जब श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं तो वे दौड़ते हुए सुदामा को गले लगाते हैं और जाकर के उसे मिल करके सुदामा को बैठने के लिए बोलते हैं। जब सुदामा को बैठाते हैं तो बैठाने के बाद में श्री कृष्ण सुदामा के पैरों को धोने के लिए हाथ लगाते हैं। जब वे सुदामा के पैर को धोते हैं तो देखते हैं कि उनकी एड़ी जो है विज्ञान में होता फटा हुआ, पूरा एड़ी फटी हुई है और उसके बाद उनके पैरों में कांटे जो है सब पूरे चुभे हुए हैं और जो कांटे हैं सब जाले की तरफ बन चुके हैं। अब कृष्ण क्या करते हैं कि उनके पैरों के कांटे को निकालते हैं। पैर को धोने के लिए जब वे परात लाते हैं तो परात को छूते भी नहीं है, पानी में टच भी नहीं करते हैं और इतना उनकी आंखों से आंसू गिरती है कि आंख के आंसू से ही उनका पैर धुला जाता है। इसके बाद कृष्ण अपने मित्र सुदामा को कहते हैं कि मित्र तुम इतना बहुत कष्ट सहे, तुमको पहले ही मेरे पास आने के काम था। कछु भाभी हमको वो दियो, सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहो कहूं कहीं है तू। अब उसको देख करके सुदामा को कृष्ण कहते हैं कि सखा तुम मेरे पास जब मिलने आए हो तो कुछ न कुछ भाभी हमको जरूर दी होगी, ऐसे तो तुम मेरे पास नहीं आओगे। तो बताओ कि तुम क्या लाए हो, मुझे यह जो पोटली दबा करके रखे हो बगल में क्यों नहीं दे रहे हो, तुम उस पोटली को बगल में क्यों दबा के रखे हो। भाभी मेरे लिए जरूर कुछ दी है, शायद लगता है कि तुम इसे अपने में रखे हो छुपा करके। तब एक बात उनको याद आती है कृष्ण भगवान को, जो कि पहले की बात गुरु आश्रम में पढ़ते थे सुदामा और कृष्ण दोनों साथ में। तो गुरु माता उनको चना दिए थे खाने के लिए, और वो जो चना क्या होता है, सब चना सुदामा जी है सो खा जाते हैं और कृष्ण को नहीं देते हैं। तो आगे चना गुरु मात दिए, इसलिए बता रहे हैं कि आगे चना गुरु मात दिए, लए तुम चाबी हमें नहीं दिए। वो चना जो है आगे गुरु माता दिए थे, वह चना तो हमें ला करके नहीं दिए थे। और श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, और किस बना सुदामा से मुस्कुरा करके बोल रहे हैं कि चोरी की बाम जो अभी जो प्रवीण, अभी भी तुम्हारे चोरी की जो बात है बहुत कुशल है, लग रहा है कि तुम उसे अभी भी दबा करके रखे हो। पोटरी कांख में चापी रहो तुम, खोलत नहीं सुधार सभी ने, पाछली बानी अजोब तब प्रभु, कैसे ही भाभी को तंडू यकीन है। अब तो लग रहा है कि पिछली जो बात है, यानी गुरु माता जो चना दिए हैं उसको तुम खा गए थे, इसी बात को मुस्कुरा करके बोल रहे हैं कि जो चोरी की जो कला है ना, तुम्हारे पास अभी भी कुशल हमको लग रहा है। मित्र तुम पोटली कांख में दबा करके रखे हो और इस पोटली को लगता है कि तुम ही खा जाओगे, मुझे नहीं दोगे। यह जो पोटली में चना का रस जैसा भिजा हुआ है, यह प्रेम रस से भिगे हुए उन चावल के दानों को साथ वैसा नहीं कर सकते जैसे तुम गुरु माता के दिए चना के साथ किए हो। यह जो चावल दिए हैं तंदूर, वह तुम ला करके मुझे दे दो। वह पुलकिनी उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह बटनी गोपाल की कछु न जानी जात। तो वो कहते हैं सुदामा कि आदर की बात से आकर के जब मैं मिलने गया था तो हमको बैठाए, कौन बैठा था? कृष्ण भगवान वहां पे अपने द्वारकापुरी में, और वो ग्वाला की जात है, वो माखन के लिए घूम घूम करके अपने माखन को मांगते रहते थे और खाते रहते थे।
और आज ये इतने बड़े हो गए हैं कि बहुत बड़ा विशाल महल में रह रहे हैं। घर घर ओढ़त फिरे कनक दही के जो काज, कहां भयो सो अब भयो हरि की राज समाज। घर घर घूमते थे, दही मांगते थे खाने के लिए, और आज ऐसा स्थिति आ गया है कि बहुत बड़ा बने हुए हैं और कितना बड़ा उनके पास महल है। अहो आवत नहीं तू ओही पठो के ठेली, अब किन्हो समझाए के बहुधन धरो सकेली। तब कहते हैं मन में उनको तरह तरह की इस तरह का विचार होता है कि मैं घर में जाऊंगा तो क्या बताऊंगा, आदर के साथ में बैठाए थे, खाना दिए थे, मेरी ऐसी दीन दशा को देख करके भी हमको जाते समय हाथ में कुछ नहीं दिए, मुझे खाली हाथ यहां से लौटा दे रहे हैं। यह स्थिति को देख करके कृष्ण को मन जो है सुदामा को कहते हैं कि मित्र, मैं तुम्हें पूरी तरह से सहायता करूंगा, तुम चिंता मत करो। थोड़ी ही दूर जाने के बाद जब वे गांव में पहुंचे तो देखते हैं कि उनके घर की जो सारी स्थिति है पूरा चेंज हो चुकी है। उनके घर में जब सुदामा जाते हैं अपने गांव में लौटने के बाद, तो महल वगैरह पूरा बना हुआ रहता है, घर बना हुआ रहता है। तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पहले मेरा महल इस तरह का था, अब मेरा महल ऐसे कैसे हो गया है। अपना झोपड़ी का घर पूछते हैं गांव में जाकर के, लेकिन वो झोपड़ी का घर मिलता नहीं है। सुदामा जानते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया है कृष्ण, लेकिन कृष्ण ने सब कुछ दे दिए हैं। जाकर के देखते हैं तो उनका सोना का महल बन गया है। गांव जो है से दूसरा तरह का पूरा बस गया है। उनकी पत्नी जो है सुदामा की, सुदामा को देखने के बाद आकर के उससे मिलती है, और इस तरह दोनों आपस से फिर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसमें जैसे कि है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा अपने होती है, अपने शब्दों में लिखी है। यानी सुदामा को जो दीन दशा होती है उसको देखते हैं, जाने के बाद उनके मन में क्या क्या विचार आता है कृष्ण के। इसका आंसर है कि सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा करुणामय हो जाती है, दया से कृष्ण भर जाते हैं। इसके बाद वे सुदामा की पैर को धोने के लिए पानी के परात लाते हैं, परंतु सुदामा की दीन दशा को देखकर आंखों से इतने आंसू निकलते हैं कि सुदामा की पैर आंसू से ही धुल जाते हैं। चोरी की बांग में हर जो प्रवीण, ये जो कविता में बताया गया है कि चोरी की बांग में हर जो प्रवीण, न उत्तुक कविता कि कौन किसे कह रहा है।